कैबिनेट मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सर्किट हाउस बीकानेर में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती के शुभ अवसर पर केंद्रीय मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर पटेल जी के बारे में बताया और कहा, देश को एक रखना पटेल जी का कहना था। इस अवसर पर साइकिल यात्रा निकाली जाएगी। 1 नवंबर को जिले में तहसील से 2 कार्यकर्ताओं को इस यात्रा में शामिल किया जाएगा। पटेल जी का व्यक्तित्व महान था। पटेल जी के बारे में बताया कि उनको लौह पुरुष की उपाधि कैसे मिली। पत्रकारों के मुद्दों पर पूछने पर कैबिनेट मंत्री ने उन मुद्दों के कार्यक्रम के बारे में बात की और बीकानेर को स्वच्छ सुंदर कैसे बनाया जाए। बीकानेर की समस्या है जो निरंतर बढ़ रही है, उसके बारे में भी मंत्री जी ने कहा कि धीरे धीरे सब सही हो रहा और जहां भी अधिक समस्या होगी उसके ऊपर विचार कर जल्द ठीक कर दिया जाएगा। राजस्थान से कनेक्शन काटा हुआ, इस तरह की जो बयान नहीं, वो अपोजिशन में है ना, तो अपोजिशन का आदमी तो बोलता ही है। हालांकि उन्होंने ये कहा कि एनडीए के साथ वो रहे, किसानों के मुद्दे पर उन्होंने सत्ता छोड़ दी, यानी उनका झुकाव आपको लगता है कि एनडीए की तरफ राज्य इस तरह की बयानबाजी हुई? तो एनडीए से आगे चलो, आप पहले बीजेपी भी रहे, पर आप जो इशारा, एनडीए तो बड़ा परिवार है ना, बीजेपी में भी रहे, पर आप जो इशारा कर रहे हैं वहाँ तो भावनात्मक बात कहते हैं क्योंकि हैं आप जहाँ इशारा कर रहे हैं इशारा आप भी समझ रहे, इशारा आप भी समझ रहे हो, संकेत से भी समझा जा सकता है चीजों को। आप कुछ पीछे कह रहे थे, थोड़ा सॉफ्ट रहते हैं बीजेपी के नेता हनुमान बेनीवाल पर, क्या मतलब ये भी बी टीम तो नहीं है? नहीं, वो अपोजिशन में अपना काम करेंगे, हम सॉफ्ट किस चीज का क्या है, हम हमारा काम करेंगे। भजन लाल जी अभी जब 2 साल पूरे होंगे तो अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे, वो आपके सामने है कि क्या काम किया, छिपाना क्या है इसमें, काम किया है इसे पेश करेंगे। 2 साल की बात आप किस तरह से देख रहे हैं? 2 साल के कार्यकाल भजन लाल जी है 21 समोसे रोज खाते हैं ये देखिए, वो मैंने ना सुना और वो आपने नहीं सुना होगा, लेकिन मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। ये हल्का एक कमेंट बड़े पद मिले, वो सारे गहलोत के आदमी थे, उनको तोहफा दिया गया है बदलाव सरकार में मिले हुए। मैंने आपको क्या कहा कि वो यहाँ बीकानेर में रैली करके गए, उन्होंने भजन लाल जी को भी कोसा और अशोक गहलोत जी को भी कोसा, वो उनका धर्म है, वो अपोजिशन में, इसलिए यही मैंने कहा। अर्जुन जी, एक सवाल है, गोचर को लेकर आज कांग्रेस के नेता उपवास कर रहे हैं, उसी में पूरा सवाल मेरा ये है कि आरोप ये है कि 2021 में जब तत्कालीन कांग्रेस की सरकार थी तब एक ऑर्डर जो है वो रिलीज हुआ और उस ऑर्डर में ये उल्लेखित किया गया था कि आज के बाद यानी उस दौरान जो भी विकास प्राधिकरण है और उस विकास प्राधिकरण की तरफ एरिया में जो भी गोचर की भूमि है वो सुओ मोटो विकास प्राधिकरण की हो जाएगी। तो उस ऑर्डर के तहत ही बीकानेर विकास प्राधिकरण का जब गठन हुआ तो यहाँ जो भूमि आ रही थी उस ऑर्डर के बेस पे ही अधिकारियों ने गोचर की जो भूमि है उसको कन्वर्ट करने की बात मास्टर प्लान में कही है। इस तरह की बात बीजेपी के नेताओं ने भी कही है, मेरी विधायक जेठानंद व्यास से भी बात हुई, ऑर्डर भी मैंने देखा है। तो इस ऑर्डर को लेकर आपको कोई जानकारी या इस ऑर्डर को अमेंडमेंट कराने की बात? देखिए, ऑर्डर की भी जानकारी है, विषय बहुत सेंसिटिव है और सेंसिटिव विषय पे जब ये मामला उच्च स्तर पे पहुंच गया, हमारे मुख्यमंत्री जी के पास ये मामला पहुंच गया, मैं भी लेके गया, जेठानंद जी व्यास भी लेके गए और भी लोग लेके गए होंगे, अपोजिशन के भी लोग लेके गए हैं, जिला कलेक्टर के यहाँ विज्ञापन आए, मेरे से भी व्यक्तिगत रूप से गोचर बचाओ जो समिति है उनके लोग मिले। तो जब मामला मुख्यमंत्री जी के पास है, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इसका जरूर कोई न कोई उचित निर्णय मैं करूंगा और उसका हल निकलेगा, थोड़ा वेट करना चाहिए। नहीं, मेरा सवाल ये है कि जो लोग आज उपवास कर रहे हैं तो क्या थोड़ा वेट करना चाहिए? नहीं, जो लोग उपवास कर रहे हैं उन पर आरोप नहीं है 2021 में नहीं है, लेकिन अपने को इस विषय पर थोड़ा वेट करना। आपने कहा कि 2 साल का रिपोर्ट कार्ड